जय हिंद दोस्तों। ये जॉली डेयरी अमृतसर पिछली बार इन्होंने फॉर सेल की बनाई थी, बहुत ऊंचा रेट बताया था, 2-2 लाख रुपया, 125 2.5 लाख, 2.25 लाख, और दूध 40-45 की बात करते थे, 50 की, और आज जो है बिकी हुई गाय दिखा रहे हैं। तो पूछते हैं कि कहाँ भेजी। जो तूने पिछली बार दिखाई थी जी, तो लय वही है। बिल्कुल सर, उसी कैटेगरी की। बिल्कुल सर, हाइट वह सभी गाय बड़ी है, बिल्कुल ब्रीड पूरी है, पूरी फुल ब्रीड है सर। ये भी हेडन की है। हाँ। तो इसको एबीएस ब्रूड का सीमन लगा हुआ था, तो बछड़ी आई है, इसकी भी बछड़ी है। बछड़ी आ गई। सभी कब भी आई है? सभी बछड़ी है। ये इसको लगभग सर 9-10 दिन हो गए अभी। तो कितने दूध पे आ गई? सर अभी 36 लीटर दूध की उनको 4 टाइम मिल्किंग कराई है जिन्होंने ली है। सतारा पलटन में गई है सर। सितारा, हाँ, तुलसी साहब थे वहाँ से। जी, ये राजकुमार थे, गोरख बिचकुल ने ली है। वहाँ के राजा के लड़के थे। अच्छा जी, और बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा हुए हैं। ठीक है, सितारा से तुलसी साहब। ठीक है सर। तो दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए उन्होंने लिखा था ये, तो सितारा इसलिए हमको याद आ गया। तो ये अब ये कितने की बेची तुमने? सर बेची जैसे कोई गाय समझ लीजिए 1.25 की है, कोई 1.40 की है, तो एवरेज रेट उनको 1,15,000 की पड़ी थी। ये कितने की? ये सर 1.25 की। 1.25 की। हाँ, 1,25,000 की दी। अच्छा, तो सर पैसे आ गए? आ गए हुए तकरीबन, तो आ ही गए। 1,00,000 रुपया रह गया, वो भी अभी फ्लाइट में है, अभी चले गए हैं, तो कहते शाम तक डाल देंगे। पक्का? हाँ जी, हाँ जी, दूसरी बखत आए हैं, पहले 2 साल पहले मेरे पास आए। पहले आ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो तब कितनी ले गए? जो 2-3 बार आ जाते हैं सर, मतलब कि उनके साथ व्यवहार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। किसी के नीचे 1,00,000 1.5-2 लाख रुपया रह भी जावे तो कोई हमारे को टेंशन है, हमारे को पता अपने घर से। अगर तुम मारते हो तो पहली बार वालों के? हम मारते ही नहीं है सर। अच्छा, हाँ, वो काम ही नहीं है। हाँ। चलो ला दूसरी दूसरे नंबर पर। जी सर CRI मेसी की है ये भी, और दूसरे ब्याज में बच्चा देगी। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, समझ लीजिए 10% क्रॉस में मान सकता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि जैसे थोड़े थन लंबे हैं, हाँ। तो 10% क्रॉस होगी, पर सुपर गाय हैं, दूध आराम से 36-37 लीटर दूध कर देगी आराम से। ब्याज कौन कहने को 40 लीटर भी कह सकता हूँ, जितना जिस हिसाब से अडर है, एक वेंस दिख रही है। तो ये गाय है कि मतलब कि इतना ट्रैवलिंग करके घिसेगी नहीं, और दूध भी अच्छा देगी, बीमार कम। ब्याज कौन सी है? ये सर दूसरे ब्याज में बच्चा देगी, 6 दांत की है। 6 दाम हाँ। दूसरे में देगी। जी, दाम क्या है? दाम 1.25 की दी है। 1.25 की? हाँ जी, वही 1.15 के उसमें बढ़ गई। हाँ जी, हाँ जी। कितने ज़्यादा लिए? नहीं नहीं, तुम कितने की लाए? 80 की? ना सर, उनके सामने सौदा किया था। वो इशारा किया था? नहीं, इशारा वो कपड़ा मैं नहीं ना रखता हूँ कि कपड़ा उतर रख के तो हाथ दबा दो वाला काम नहीं है। तुम लोग उससे मिल जाते हो किसान से? सर देखिए, अपने तो फुल कमीशन लेते हैं, 5,000 रुपये इधर पार्टी से लेते, तो उधर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात बताओ जी, वो जो जब किसी आदमी की ना चतुराई और उसकी इंटेलिजेंसी और चतुराई की तुलना करने, कंपेरिजन करना होता है, हाँ तो जी। कहते हैं अंबरसरिया है। अच्छा, ये क्या है? अंबरसरिया सर थोड़े दिलेर होते हैं, और क्या है कि कहते वजन है इससे? काम करना तो ठोके करना है, जो चीज़ पसंद आ गई तो वो ये नहीं देखना 5,000 महंगी है कि 5,000 सस्ती है, ले लेना। अच्छा, ये गुण इसलिए है कि बॉर्डर पे रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? बॉर्डर पे सरकार रखती है ऐसे लोगों को? सर यहाँ पे सारे ही मतलब के दिलेर बंदे यहीं पे पैदा हुए हैं दुनिया के। लंबाई बहुत है। हाँ जी। कौन से सीमन की है? सर ये जुपिटर के सीमन की है जी, बहुत ही सुपर क्लास है, अडर की क्वालिटी बहुत शानदार है। अभी 15 दिन पड़े हुए हैं इसको बच्चा देने। हाँ जी। दाम कितने की है? ये सर पेयर दिया था 2,80,000 का हमने लिया था जोड़ा? हाँ जी, हाँ जी। दूध कितना देगी? दूध सर दे देगी 40-45 लीटर, फार्म वाले ने बोला हुआ। वो तो 50-55 की बातें कर रहा था, पर मैंने इनको बोला कि 40-45 लीटर दूध आराम से कर देगी। अच्छा। हाँ जी। तो तुम लाए तो 260 का हो? नहीं, मैं तो सर लेके आया हूँ 160 का। 260 की नहीं लाए दोनों जोड़ा तू? नहीं नहीं सर, बोलते 260 हो? नहीं नहीं, 260। अच्छा, जब फार्मों पे जाते हैं लोग तुम्हारी तारीफ बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि जितना पैसा ये कारों पे असले पे खर्च करता है जी, तो उससे तो कहता है कि एक ज़मीन खरीदी था 50 एकड़। सब यहीं पे रह जाएगा, क्या कुछ साथ में जाएगा सर। अपने जो शौक है वो बंदे को पूरा करना चाहिए। तुमको समझाने वाला नहीं क्या? नहीं, सारे बीवी की सुनते हो? अपना मैं गलत करता ही नहीं। हाँ हाँ, दूध का तो ले चल, इसलिए। ले अगली ले।
सर ये जो सीमन का फ़र्क होता है सर, कई जैसे बुल होते हैं उनके हिसाब से चलता है सर। ऐसा नहीं है कि कई एक और गाय है वो कर्व वाली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एट प्रेजेंट में 36 लीटर दूध तैयार है उसके नीचे। तो पर क्या होता है कि वो पीछे ही जो उसके माँ बाप का जो चलता आ रहा है तो उस हिसाब से होता है, कोई ऐसे कोई कमी पेशी वाली बात नहीं तो होती है। ये हाइट बहुत दिखा रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर जब पुराने सीमन थे ना, हमारे पहले जो पुराने जनरेशन चलती आ रही थी उसमें फार्म की सभी गायें बड़ी बड़ी होती थी। पर अब जो फार्मर काम कर रहे हैं कि एक तो पहले क्या होता था कि सर जब गाय 2 दांत या 4 दांत की होती तब उसकी एआई की जाती थी। अच्छा। मतलब कि उम्र जब होती थी 2.5 साल की, 2.5 साल मतलब कि 15 महीने या 2 साल की, तब एआई की जाती। तो 3 साल में वो 4 दांत की होती तब बच्चा देती, क्योंकि वो पूरी हष्ट पुष्ट हो जाती थी। आजकल क्या है कि जिस प्रकार फीडें आ गई है, फीड में हार्मोन्स इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, वो 6-7 महीने की बछड़ी हैं वो हीट में आना शुरू हो जाती है, तो वो बॉडी गेन नहीं कर पाती है। तो छोटी छोटी गायें, इसलिए मतलब कि पहले जनरेशन और अब जनरेशन में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो मतलब वजन देखते हैं अब तो। अब वजन देखते हैं कि हाँ इसने बॉडी वेट, जैसे पहले हम देखते थे कि 250 से 300 350 किलो हो जाता है बॉडी वेट, तो तब एआई करते हैं। अब 200-250 किलो पे एआई करनी शुरू अब कर ये इसका कितना है? बॉडी वेट की बात करें कम से कम ये 850 किलो की होगी। तो कौन सी ब्यात में है? ये अब दूसरे ब्याज में, दूसरे की नहीं तो तीसरे ब्याज की होगी। आएगी? ये अभी ना करते, अभी ये जूनियर की है तो लगभग कर जाएगी। अभी आप हिसाब लगा लो 10-15 दिन ले लेगी अभी। दूसरे में भी कह सकते हो। हाँ, जैसी उसकी बॉडी है। जिस का वैसे तो अब 6 दांत है उसके मुंह के अंदर। हाँ। अब वो पता नहीं लगता कि वो टूटा है कि वो सच में 6 दांत है। तो तो कितना दूध कितना बताया? दूध सर उसने 50 लीटर बताया फार्मर ने कि 50-52 लीटर दूध कर देगी आराम से। दाम क्या होगा? दाम सर इसका वो पेयर में लिए 280 उसी के 280 के पेयर में। हाँ जी, हाँ जी सर जी। कुछ ये भी जो ऑर्डर है ना वो पहले तूने दिखाई थी, बिल्कुल। पहले पिछली वीडियो में। हाँ जी, हाँ जो जी। पहले नंबर पर दिखाई थी वो जिसके चारों अलग अलग थे। हाँ जी, हाँ जी। चारों पर पोस्ट अलग थे। जी। तो इसका भी वैसे ही है। बिल्कुल सर 36 लीटर दूध तैयार ये है। हाँ जी ये तो वैसी दुबली सी यार। सर, इसका वही रीज़न है, आपको बताया ना कि आप बोल रहे थे उसको इतना जल्दी क्यों छोड़ोगे, तो वो जितना जल्दी छोड़ता है तो उसका बॉडी गेन हो जाता है। ये हार्डली ज़्यादा 30 से 35 दिन छोड़ी गई है दूध से। दूध सूखता नहीं था इसका, ड्राई नहीं हो पाई, टाइम नहीं मिला, इसके कारण ये थोड़ा मतलब कि इस प्रकार है। अब ऐसे ही रहेगी? नहीं सर, जैसे मैं अब इसको स्पेशली जैसे हम नॉर्मल जो फीड डालते हैं उसके साथ हम डेयरी प्रोटीन डालें, तो डेयरी प्रोटीन में क्या प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे मेरे पास आई थी और भी ज़्यादा पतली थी। ये तो मैंने और इसका बॉडी वेट गेन किया, मैंने घर पे रख ली थी, ये मैं सेल नहीं कर रहा था, बट अपने दोस्ती के नाते। क्या फार्मूला है तुम्हारे पास फीडिंग का? फीडिंग का सर जैसे देखिए कि जिस प्रकार का पशु है उस प्रकार के करना चाहिए, जितना उसका दूध है उस प्रकार उसकी फीडिंग करनी चाहिए। और इसकी कितनी चाहिए? सर इसको अभी लगभग 6 किलो एक टाइम की पड़ रही है, 5 किलो। इसकी कमजोरी इस वजह से और बढ़ानी पड़ेगी? नहीं सर, ये कोई कमज़ोर नहीं है। ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाखून थोड़ा ज़्यादा कट गया था, उसके कारण खून निकल आया था, तो उसके कारण दर्द बनाती है, तो उसके कारण थोड़ा वीक हो गई है। तो इसको हमने जैसे एंटीबायोटिक जैसे DCR के इंजेक्शन 5 ग्राम के 3 दिन तक दिए, तो उससे जख्म सूख गया हुआ है, तो उसके कारण बहुत अपसेट है। क्या दाम की है? ये सर 1,05,000 की दी है मैंने। 1,05,000 की। उसका भी रीज़न ये था, ये भी कम से कम 1.5 लाख की गाय हैं। रीज़न ये है कि एक साइड थोड़ा टेढ़ा है इसका डर। हाँ, वो एक थाना अंदर को जा रहा है। हाँ, उसका रीज़न ये था कि शायद मे बी लास्ट ईयर जब फर्स्ट लैक्टेशन की होगी उस टाइम इसको मेस्टेटिस हो गई होगी, तो उसके कारण थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस है। बट इसके थन का हमने हाथ से दूध निकलवा के दिया, एक दार का फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन वो है छोटा, पर अभी ये मतलब इसको मेस्टेटिस हो सकता होगा, वो पहले हुआ होगा, ओबियसली हुआ होगा, इसलिए इसका वो फाइब्रोसिस है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। और सर गारंटी है कि 42 लीटर दूध देगी। पहलन ने 36 कह रहे हो? सर अभी है, अभी 12 दिन हुए बच्चा दिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 दिन में 36 लीटर दूध है। क्या है इसके साथ? मेल काफ है, अकेला एक ही मेल है, बाकी सारे फीमेल। क्या पता फीमेल हो तो उन्हें बेच दियो महंगी करके। सर नहीं, ऐसा नहीं है तुम लोग बहुत कुछ मैं करते हो। ब्याई लेके आया था फार्म से, मेरे यहाँ पे नहीं बच्चा। तो फिर भी तो बेच दी होगी। नहीं ऐसा नहीं है, फार्म की वीडियो ये बच्चा देते हुए की। काले में क्या बुराई है?
काले तो दिल वाले होते हैं। बिल्कुल जी होते हैं, पर कईयों की अब है कि मेरे को कबरी कबरी ये ब्यूटी कम है, ये ब्यूटी कम है क्या? ये ब्लैक ब्यूटी है। हाँ, ब्लैक फेरी। पर सर जब ये ऐसी गाय दूध देने पे आती है ना, अच्छों को फेल कर देती है। कितना देगी? आजकल ये ब्रीड बहुत कम मिलती है क्योंकि ये पुरानी जनरेशन की है। कौन सी ब्यात की है? ये सर दूसरे ब्यात में बच्चा देगी, मतलब कि कोई बड़ा फार्म नहीं था, छोटे फार्म से आई हुई है। ये 90,000 की हमने दी हुई है, पर दूध आराम से 35-36 किलो दूध कर देगी। 90,000 की 35-36? हाँ आराम से कर देगी कर देगी सर। या पैसे लेने के लिए कर? नहीं पैसे का है कि पैसे तो अपनी जेब में। 90,000 दाम लेना होगा, 70 की लाए होगे। ओ नहीं सर, ऐसा इतना नहीं फर्क होता है। 70 की कौन दे देगा आजकल? 70 के तो जमाने चल गए। 70 की आजकल कई लोग 40 लीटर वाली गाय दे रहे हैं, बाद में सिर पे हाथ मार मार के रोते हैं कि जब 15 लीटर दूध देती है। ये दे देगी 70 के तो जमाने 30 लीटर दे देगी। 30 लीटर क्या सर, 32-33 लीटर दूध दे देगी आराम से। मेरे को तो फार्म में 36 लीटर दूध बोला। चलो ला अगले ले। ये आ गई अगली। हाँ जी। हैं तो बहुत तीखी है। तीखी मिर्ची है पर दूध बड़ा अच्छा है। 28 लीटर अभी दूध तैयार है नीचे। ब्याई कब है? ब्याई को हो गए लगभग 5-6 दिन हो गए। 30 पे जाएगी? हाँ 30-32 पे रह जाएगी। तो पहली ब्यात है? दूसरी? ये सर दूसरे ब्यात में ही होगी, लगती तो पहली है पर दूसरे में। दाम सर 90,000। 90,000? हाँ ये भी उसी में गई हुई है, उसी के साथ। हाँ। पहले वाली जी। कितने 5-5 हज़ार फालतू लिए? कितने लिए? 5-5 हज़ार ज़्यादा लिया है? जो 10-10 हज़ार लिए? नहीं 5 हज़ार से तुम लोगों का पेट नहीं भरता? नहीं भर जाता है सर, भरने वाले का भर जाता है। इस महीने में लगभग ऊपर वाले की आपकी दया से सर 100 गायें तो बेची है। अब 5,000 5 लाख रुपया काम कर लिया, और क्या चाहिए? अब किसी की जान थोड़ी ले लेनी है। अच्छी गाय है। हाँ जी। लेकिन जितनी दिखाई है जी छोटी है उनसे। छोटी है, दाम भी छोटा है। 2-3 गायों के कारण ही एक 15 का भाव बना। ये कितने की है? ये भी 90,000 की है सर। दूध कितना देगी? दूध सर दे देगी 28 से 1 लीटर दूध दे देगी। 28-30। कब तक ब्याना है इसने? बच्चा दे दिया हुआ सर। दे दिया? हाँ क्या दिया? बच्चा दे दिया लगभग 5 दिन पहले। बच्चा बछड़ी दी है, बछड़ी बहुत बड़ी दी है। अब तुमने कैसे सच बता दिया कि क्या? बछड़ी दी है? सर बस एक ही गाय की थी, जिसका था इसका था। अब ये थोड़ी है कि हाथ की सभी उंगली एक बराबर है। 6 गायों की बछड़ी, एक का बछड़ा आ गया तो बच्चे की जान यहाँ लोगे तुमने क्या? सोचा कि चलो सच बोल दो यहाँ पे। और सर देखिए गाय बेचने से टाइम नहीं मिलता, तो इतनी सिरदर्दी कौन लेगा कि बछड़ियाँ बेचता रहेगा। अच्छा कितने दाम की है? ये सर 90,000 की है सर। 90,000 की? तो हाँ दूध जी। तो 28 लीटर बता रहे। सर 25 ही मांगो। पहलन है सर। हैं? पहले ब्यात की है। थोड़ा जो रेट होता है ना सर, रंग के ऊपर भी होता है। नीचे बछड़ी है, तो उसका रंग भी से क्या रेट दूध होता बढ़ जाएगा? है। वो तो अब लोगों को सोचना चाहिए, मेरे को थोड़ी सोचना है। उसकी पसंद थी, हमने दिलाई है। अच्छा। मैं तो उसको सजेस्ट ही नहीं कर रहा था कि ये गाय लो ना लो। हाँ। क्या लेकिन है तो ब्रीड में है, ब्रीड है, टोटल ब्रीड है सर। माथे की बनावट स्ट्राइकर बढ़िया की है। हाँ। 2 दांत की है। कोई अच्छा। मतलब कि ऐसा नहीं है। तो इसको आर्माडा का सीमन लगा हुआ था। बछड़ी आई है 66 सीमन की खुद है, और 66 सीमन लगा हुआ था इसको। ऐसा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस बार जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना, वो रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ये तो इतने ऊंचे भाव लो तो कैसे व्यापारी टिक जाते हैं? सर अब तो लोगों को भी पता है कि भाव टाइट है। अब ये तो है नहीं कि मैं गायों में 40-40, 50-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो ऐसे कमाने लग गया था। अच्छा तो एक मेरे बात पास कोई बताओ, आएगा नहीं। तुम मुझसे गाय लेके जाओ, उसका एक बार नंबर बोल दो, 1-2 बार जी। तो देखना तुम्हारे मित्र इतना टेलीफोन करेंगे ना, तुम्हारी तारीफें इतनी करेंगे कि उसका सर चकरा जाएगा। सर देखिए पीछे वो 1-2 ऐसी पार्टी टांगे खींचते हैं। 1-2 पार्टियों का नंबर भी दिया था हमने, तो वो उसने हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारा नंबर मत दियो कि हमारा जीना आराम हो जाता है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना। किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।